हाय, जय जिनेंद्र। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है लेट गो। हमें क्यों लेट गो करना चाहिए कुछ बातों को, कुछ अपने पास्ट को, कुछ चीज़ों को, जिससे हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। और हम बात करेंगे कि हमें क्यों किसी को माफ़ करना चाहिए। उनको माफ़ करने के लिए हमारी लाइफ में कितना बेटर या एक हम क्लैरिटी फील कर सकते हैं या फिर हमारी सोल बहुत पावरफुल फील हो सकती है। वो कैसे, जो हम आज बात करें। लेट गो करना अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं ना, तो हमारा जो सोल होता है ना, वो पावरफुल नहीं बन पाता है। और हमारी एक एनर्जी जो रहती है, जो वाइब्स रहती है, वो भी नेगेटिविटी में घूमती है, क्योंकि हमारा एक अजम्पशन रहता है कुछ चीज़ों को लेके, वो नेगेटिव में बदल जाता है। और वो चीज़ जो होती है, वो हम सामने वाले के ऊपर तो गलती अर्थ निकालते हैं, बल्कि दूसरे जो हमारे आसपास रहते हैं उनके साथ भी हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमारा बिहेवियर चेंजेस बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे। हमें लगता है सब वैसे ही होते हैं जैसे वो सामने वाला है। हमारा अजम्पशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ही हो जाती है अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या कोई भी रिलेशनशिप को लेकर। हम हमेशा एक पास्ट को लेके बैठ जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। हम चीज़ों को क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरा एक अजम्पशन रहता है, एक हम कह सकते हैं मेंटल इमेज, कि मेरा रिलेशन ऐसा होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरे कलीग्स ऐसे होने चाहिए, मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वो वैसा नहीं होता है या वैसा नहीं निकलता है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा आने लग जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे बारे में, उसने मेरी हेल्प नहीं की। ये सब चीज़ें हमारे एजम्पशन स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो वो अगर अच्छा भी कर रहा होगा, हमें वो हमेशा गलत ही लगेगा, क्योंकि हमारे एजम्पशन ऑलरेडी मेंटल एक इमेज में सेट हो गए। हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना दिया है कि वो वैसा ही है, तो वो कितना भी अच्छा करने की कोशिश करेगा तो वो वैसा ही होगा। और हम उसको लेट गो नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हम लोग? लेट गो नहीं कर रहे। हर किसी का एक कार्मिक अकाउंट होता है, ये तो हमने सुना ही है कि कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। तो इस जो जन्म में जो होता है, कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी हो जाती। किसी के साथ पहले हम बहुत अच्छे से रहते हैं, कुछ साल के बाद वही रिश्ता इतना खराब हो जाता है कि हम उनका नाम सुनते ही हमको बहुत एक करंट लगता है, वैसे हम बिहेव करना स्टार्ट कर लेते हैं, या उसका नाम सुनना भी हम पसंद नहीं करते। और कुछ सालों पहले हमारा बहुत अच्छा रिलेशन होता है, और कुछ सालों के बाद वो रिलेशन इतना खराब हो जाता है कि हमारा बिहेवियर ही पूरा चेंज हो जाता है उनका नाम सुनते। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभार कार्मिक अकाउंट एक ऐसी चीज होती है जो हमें कभी ना कभी कोई ना कोई जन्म में भुगतनी है। तो अगर आपको पता है ये कि ये कार्मिक अकाउंट है, तो आपको इस जन्म में तो उसको क्लियर करना है, क्लैरिटी लेके आनी है, आपको उनको फॉरगिव करना है, आपको उसको लेट गो करना है। अगर आप वो भी नहीं कर पाओगे ना, तो आपको नेक्स्ट जन्म में भी उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता लेके पैदा होना पड़ेगा। क्या आप चाहोगे कि जो इंसान के साथ आज इस जन्म में आप खुश नहीं रह रहे हो, उसको नेक्स्ट जन्म में आप क्यों लेके जा रहे हो आपकी कार्मिक अकाउंट के थ्रू से? इट्स बेटर ना कि आप उसको, उस रिश्ते को, उस कार्मिक अकाउंट को यही फिनिश कर दो। वो अच्छा है कि हम यही खत्म कर दे इस जन्म का, यहाँ पर ही, या पूनम जन्म का हो सकता है, वो जो भी है वो सब कुछ यही खत्म करके हम नेक्स्ट जन्म में उनसे कोई रिश्ता ना रखे, और रखे तो अभी एक अच्छा सा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना? हमें सिर्फ ये चीज़ जो होती है, हमें सिर्फ 21 डेज तक फॉलो करनी है। कहते हैं कि जो इंसान 21 डेज तक जो भी चीज़, नई चीज़ फॉलो करता है तो उसकी हैबिट बन जाती है। सिर्फ आपको सोने से पहले आपको उन सिचुएशन को याद करके उनको फॉरगिव करना है, उनको चीज़ों को लेट गो करना है। कहने के लिए बहुत ईजी है कि ये करना, बट ये चीज़ें इतनी हम सोचते उतना ईजी नहीं है। उसके लिए आपको कुछ मिनट अपने आप को देना पड़ेगा, कुछ समय आप अपने आप के लिए निकालना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें पास्ट में जो भी आपका रिलेशन के साथ हुआ, या कोई भी आपके पास ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है, उस चीज़ को लेके बैठ के आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करके आपको उस चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हमें हम हमारी जो सिचुएशन रहती है हमें वो सही लगती है, बट हम सामने वाले की सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करते। उसकी वजह से हमारे में लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग, एंगर, ईगो, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। जब हम सामने वाले की सिचुएशन या सामने वाले की जो कंडीशन चल रही है वो समझने की थोड़ी भी कोशिश कर ले,
तो इजी हो जाता है हमें किसी को भी माफ करने के लिए कि होगा, हो जाता है, लाइफ है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, सब लोग परफेक्ट भी नहीं हो सकते। और ये चीज मेडिटेशन जो इंसान करते हैं उनके लिए बहुत जल्दी इजी हो जाता है, क्योंकि उनका जो सोल होता है उनमें इतनी पावरफुल रहती है कि वो बड़ी सी बड़ी चीजें भी इजीली वो फॉरगिव कर सकते हैं, लाइक कंपेयर टू नॉर्मल इंसान। क्योंकि नॉर्मल इंसान को ये चीजें डाइजेस्ट भी नहीं होती है कि हम किसी को कैसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना गर्ज उन्होंने अपने मन में दबा के रखा हुआ है कि वो पीसफुल लाइफ चाहते ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए अगर आप ये चीजें सब लेट गो कर दोगे और जो सामने वाली सोल है, आप अपने सोल के लिए, ना कि आप दूसरों के लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे हो, अपने लिए, खुद के लिए आप किसी को माफ कर रहे हो, तो अपनी खुद की शांति के लिए, खुद के सुकून के लिए आप किसी को माफ कर रहे हो। अगर आपको सुकून चाहिए या वो शांति चाहिए, या फिर आपको सोल को पावरफुल बनाना है, या आपकी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, आपको खुश रहना है, तो आप उस वजहों के लिए, ये सारी रीजंस के लिए आपको सामने वाले को माफ करना पड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं। हमें लगता है कि अगर मैंने सामने वाले को माफ कर दिया तो मैंने उसके ऊपर एहसान किया। आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर एहसान कर रहे हो। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप माफ करोगे, आपका जो मन रहेगा वो बहुत हल्का हो जाएगा, आप बहुत हल्के महसूस करोगे, आप बहुत खुश महसूस करोगे, आप अपने आप को ही एक प्राउड फील करोगे कि मैंने बहुत अच्छा हो गया कि मैं ये चीज निकाल कुछ दिन के लिए सिर्फ आपको वो चीजों को जो आप पकड़ के बैठे हो उसको लेट गो करना है, और आपको अपने से क्षमा मांगना है, उस इंसान से आपको क्षमा मांगना है। जरूरी नहीं आप सामने जाके किसी से क्षमा मांगो, आप अपने रूम में बैठ के भी आप किसी को क्षमा कर सकते हो। ऑटोमेटिकली जो वाइब्स होते हैं वो उन तक पहुंच के ऑटोमेटिकली आपके जो भी कामिक अकाउंट होंगे, या जो भी आपके वेर होते हैं, जो भी आपके गर्ज होते हैं, ऑटोमेटिकली आप लाइटली फील करोगे, आप हल्का फील करोगे। और नेक्स्ट टाइम जब सामने वाला आपसे मिलेगा वो तो ऑटोमेटिकली वो सामने से स्माइल करेगा, क्योंकि आप अपने वाइब्स जो आप छोड़ रहे हो वो पॉजिटिव छोड़ रहे हो, उसके थ्रू से आप उसको क्षमा दे रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो चीज़ों को। तो ये सब साइंस में भी प्रूफ हुआ है कि वाइब्स, जो वाइब्रेशन होते हैं वो रहते हैं, इंसान के जो वाइब्रेशन पासेस होते हैं वो रहते हैं। और लाइफ में गिल्ट रखना इट्स अ नॉर्मल थिंग, हमें गिल्ट के साथ कभी लाइफ बितानी नहीं है। एक गिल्ट को रखना भी बहुत ज़्यादा, हम एक गर्ज जैसे ही होता है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ हमने गलत किया हो, या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया हो, हमने किसी का नुकसान कर दिया हो, तो वो एक गिल्ट होता है। तो हमें लाइफ में कभी गिल्ट नहीं रखना है, उसको भी हमें लेट गो करना है। हमें अपने आप को समझाना है, हमें अपने आप को मैच्योरिटी और एक मेंटली और फिजिकली एक मेडिटेशन से हमें स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को समझाकर कि लाइफ में सब कुछ होता है, इट्स लेट गो, थिंग्स विल बी लेट गो। हम अपने आप को इतना चांस तो दे ही सकते हैं कि लेट गो करने का। और एक्सपेक्टेशन हमेशा हमें हर्ट करती है, तो एक्सपेक्टेशन हमें किसी से भी इतनी नहीं रखनी चाहिए कि हमें हर्ट हो, या फिर हम वो एक्सपेक्टेशन को भी कितनी बार सामने के एक्सपेक्टेशन हम उसको गर्ज, या उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा नहीं किया, वो भी हम पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि हमने उनसे एक्सपेक्टेशन की। वो हमारी प्रॉब्लम है, सामने वाले ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन रखो। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उनसे एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, उसके बाद हमें ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो लाइफ में लेट गो करने से पहले अगर हमें लेट गो करना है तो फर्स्ट है पास्ट, गिल्ट, एक्सपेक्टेशन और मेंटल इमेज, जो मैंने पहले बताया था आपको। ये सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, और जो इंसान से हमारा बनता नहीं उसे हमें क्षमा मांगना पड़ेगा। थैंक यू।